धर्मों के पालन से, धर्म के पालन से आपको ज्ञान, वैराग्य, अवसर और स्वतः शांति प्राप्त होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 19 अध्याय के 25वां श्लोक स्वयं भगवान ने उद्धव को समझाते हुए कहा है। श्लोक इस प्रकार से, यदा आत्मन्यर्पितं चित्तं शांतं सत्तोपनिहितं धर्मं ज्ञानं स वैराग्यम ऐश्वर्यम च विपद्यते। भगवान ने कहा, उद्धव, धर्मों के पालन से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वतः प्राप्त होती हैं। जब आप धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते का मतलब जब आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात आप जब कर्तव्य कर्म करते हैं, कर्म फलों का त्याग करते हैं, कर्तव्यों को ठीक ठीक करने से, कर्तव्यों को ठीक ठीक करने का आशय ये है कि व्हाट शुड बी डन, जो कुछ होना चाहिए, जो होता है, जो संसार की सनातन कहती है वह आप करें, वह जरूर करें। जैसे आपका जितना, जैसे परिवार के प्रति कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, या अपने शरीर के प्रति कर्तव्य है, या जो आपको नेचर के प्रति कर्तव्य है, जो प्रकृति आपने, जिस प्रकृति से आपने यह शरीर धारण किया है, वह प्रकृति को भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है देने के लिए। जब आप स्वयं कर्तव्यों का अक्षरशः पालन करते हैं और कर्तव्य के फलों का, अर्थात कर्म के फलों का संपूर्णतः त्याग करते हैं। कर्मफल का त्याग यह गीता में भी कहा गया है। अर्थात गीता का जो 12 अध्याय है, उसके 12वें श्लोक में, श्लोकार्ध में, ध्यानात् कर्म फल त्याग, कि ध्यान तो श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान से जो कर्म फल है उसका त्याग उससे भी श्रेष्ठ है। और उस त्याग से त्यागा क्षांतिरनंतरम, और जब आप त्याग करते हैं, कर्मफलों का संन्यास करते हैं, कर्मफलों को प्रकृति को समर्पित कर देते हैं, तब आपको परम शांति प्राप्त होती है। इसी से संबंधित यह 11, 19, 25 भी है कि जब चित्त में सत्वगुण की उपस्थिति हो जाए, और ये तब होता है जब आप कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करें, जब आप चित्त को भक्ति में, धर्म में लगा दें। व्हाट शुड बी डन, जब आप चित्त को ऐसे में लगा दें, आप जब अपने मन और चित्त को कर्म संन्यास में लगा दें, कर्म फलों का कर्म तो जरूर करें, और 100% और हर समय अनवरत कर्म, कंटिन्यूअस थियरी है, कर्म को हर समय करते रहना चाहिए। जैसे सांस है, फेफड़ा, आप सोते हैं, जगते हैं, तब भी आपका हृदय और फेफड़ा काम करता रहता है। ये नेचर का सिस्टम है। इसी तरह से आप कर्म फल करें, लेकिन कर्म फल का त्याग करें, उसके रिजल्ट पर न जाएं। ऐसे आप त्याग करने से परम शांति प्राप्त होती है। और जब परम शांति प्राप्त होती है, तब आपको यह बात समझना चाहिए कि अब यह हमारा कर्म संन्यास हो रहा है चित्त में। और जब आप शांति प्राप्त करते हैं, तो आपके चित्त में, मन में सात्विक गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। सत्वगुण कैसा हो जाता है? सत्वगुण की वृद्धि का मतलब धर्म के हिसाब से काम करेंगे, पॉजिटिव वर्क करेंगे, नकारात्मक कर्म नहीं करेंगे, अर्थात ऐसा कर्म करेंगे जिससे किसी की हानि न हो और स्वयं का लाभ हो, नहीं हो, वो मतलब नहीं है, लोगों का हानि न हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ऐसा कुछ करते हैं तो मन परम शांति प्राप्त करता है। सबसे बड़ा मुश्किल है मन को शांत करना, परम शांत करना। उसके 26 श्लोक में आगे चलेंगे तो यह बताया कि मन अशांत कब हो जाता है। मन अशांत तब हो जाता है जब आप आसक्तियों में डूब जाते हैं, अर्थात जब कोई कर्म करते हैं और उसमें मन लगा देते हैं, उसके रिजल्ट में मन लगा देते हैं, उसके फल में सोचने लगते हैं कि इससे ये मिलेगा, फिर ये प्राप्त होगा, फिर वो प्राप्त होगा, फिर ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, वैसा करेंगे तो वो मिल जाएगा। जब आप सोचते रहते हैं तो आपके चित्त में अशांति पैदा हो जाती है। अर्थात जब कर्म फल पर चले जाते हैं तब आपको शांति मिलने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे कर्म फल संकल्प से उत्पन्न होते हैं कि मैं अब ये कर लूँगा। वो संकल्प सिद्ध आपने किया, कामना कर ली, अब हमको ये चाहिए और इसका रिजल्ट कि अब इससे हमको ये लाभ हो जाएगा। तो यह करते करते, सोचते सोचते, घूमते घूमते और उसमें लगे रहने से आपका मन धीरे धीरे अशांत हो जाता है। और अशांत हो जाता है, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। और क्रोध उत्पन्न होने के बाद, क्रोध जब शांत होता है तो मोह उत्पन्न हो जाता है। अर्थात आपका चित्त अशांति की तरफ फैल जाता है।
और इसी को अगर उल्टा कर तो शांति की तरफ चला जाएगा। अर्थात आप शांति जब प्राप्त कर लेते हैं, सत्गुण प्राप्त हो जाती है, जब आप धर्मों का पालन करते हैं, तब आपके अंदर कहते हैं कि स्वयं धर्मम ज्ञानम सवैराग्यम महेश्वरम चाविपद्यते, स्वयं ही जब मन शांत हो जाता है तब आपको धर्म और ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। ये भगवान ने उद्धव से कहा। इसके अगले श्लोक में 11, 19, 27 में भगवान ने इसकी भी व्याख्या कर दी कि धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है और शांति क्या है। तो उसको भी इस श्लोक में सुने। धर्मो मद भक्ति कृता प्रोक्तो ज्ञानम चैकात्म दर्शनम गुणेश्वर संगो वैराग्यमेश्वर चाणिमादया। अर्थात धर्म क्या है? ऐसा कुछ करे जिससे मेरी भक्ति उत्पन्न हो। मेरी भक्ति उत्पन्न होना बहुत आसान है। आप जानते हैं भगवान में अगर आप चिंतन करते रहें, सब कुछ जो रहा है भगवान कर रहा है, की नहीं चाहे करावे सोए, अगर ऐसा मन में चिंतन करते रहेंगे तो आपके मन में उसके प्रति प्रेम और भक्ति पैदा हो। प्रेम से भक्ति पैदा होती है, या धर्म कह लें। धर्म आप शुरू करते हैं तो भक्ति नहीं रहती है, प्रेम नहीं रहता, भयवश आप धर्म शुरू करते हैं। लेकिन जब आप समर्पण करते जाते हैं परमात्मा के लिए, तब वो आप प्रेम बनता जाता है। तो भगवान ने कहा धर्म क्या है? धर्म वो है जिससे मेरी भक्ति हो। धर्मो मद भक्ति कृतो प्रोक्तो ज्ञान चैक्या, देखिए चैकात्म दर्शनम, और ज्ञान क्या है? जिससे आप जी की जो आत्मा है, जो आपकी शरीर में मेरी आत्मा जो है, वो परब्रह्म की जो आत्मा पूरे संसार जीवों में है, ईश्वर अंश जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, तो जो ये सारी चीजें आपको परमात्मा ने, परब्रह्म ने दी है, उस परब्रह्म और आपकी आत्मा का एकाकीकार, एको हम द्वितीयो नाश। मतलब ये जब ये समझ लें कि ये भगवान का अंश है और मैं भगवान से प्राप्त हुआ हूँ और उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है, जब ये संकल्प कर लेते हैं, यह मन में आ जाता है, तो यह होता है ज्ञान। तो धर्म ज्ञान। उसके बाद बात आती है वैराग्य क्या है? बहुत आसान है, जो मैंने बताया, परम शांति प्राप्त करें। और परम शांति जब प्राप्त कर लेते हैं, विषयों से आपकी असंगता हो जाती है, कुछ चाहिए नहीं, जब ऐसा भाव आ जाता है सारी चीज संसार और सृष्टि की है, हमको आपको समर्पण करना है, तुझको तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी आरती में जब आप गाते हैं, और केवल गाते नहीं, जब ऐसा समझते भी हैं कि यह सब उसका है, दिया हुआ, करा हुआ, और उसे जब आप न्यौछावर कर देते हैं, तब आपके अंदर असंगता, कर्तव्य जो कर रहे हैं उनके फल के प्रति आप जब निर्लेप हो जाते हैं, उसका फल नहीं चाहिए समझते हैं, उसका कर्म संन्यास कर लेते हैं, तो ये वैराग्य होता है। और लास्ट में आता है ऐश्वर्य क्या है? भगवान की स्थिति से जब आप अणुओं में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अनेक अनेक प्रकार की चीजें आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, अणमाद सिद्धियां भगवान ने कहा, यह होता है ऐश्वर्य। तो कहने का मतलब आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्वतः प्राप्त होती है। सब भगवान ने कहा गारंटी है कि अगर आपके मन में कुछ नहीं, केवल आप शांति की तरफ बढ़ जाए, परम शांति हो जाए, आपके अंदर धर्म और सत्वगुण की, और धर्म पालन करेंगे, शांति पैदा होगा, सत्वगुण उत्पन्न होगा। तो धर्म के पालन से, आपके शास्त्रों के नियमों के पालन से, कर्तव्यों के पालन से, ये चार सिद्धियां स्वयं, धर्म, अर्थ जो ज्ञान है, वैराग्य है और ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य को आप अर्थ धर्म कह सकते हैं, काम मोक्ष, ये जो पांचार पुरुषार्थ हैं, ये कर्मों के अलावा हैं, कर्म पुरुषार्थ नहीं है, ये स्वयं प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान का वादा है और ऐसा संदेश है। जय श्री कृष्ण।